नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 15 खजियार भारत का स्विट्जरलैंड, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पापा, आपको पता है मेरी क्लास में रिया है ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ अभी सिंगापुर घूम कर आई है। खाना खाते खाते अम्बा ने पापा को बताया। खाना खाते हुए अम्बा है वो अपने पापा को बोलती है कि पापा, मेरी फ्रेंड है रिया, वो अभी अपने मम्मी पापा के साथ सिंगापुर घूम कर आई है। हाँ पापा, और जो मेरा दोस्त है ना अभिनव, वह भी अभी दुबई घूम कर आया है। पापा, हमें भी जाना है घूमने। पिछली छुट्टियों में भी आप कहीं नहीं ले गए थे, अर्पण भी पीछे नहीं रहा। जब अम्बा अपने पापा को बता रही है कि पापा, मेरी फ्रेंड रिया है, वो मेरी क्लास में पढ़ती है, वो अपने मम्मी पापा के पास सिंगापुर घूम के आई है, तो उसका भाई है अर्पण, वो भी बोलता है, हाँ पापा, मेरा जो दोस्त है ना अभिनव, वो भी अपने पापा के साथ दुबई घूम कर आया है, और आप तो हमें कहीं नहीं लेकर गए हो। पिछली छुट्टियों में भी हम कहीं नहीं गए थे, अर्पण अपने पापा को बोलता है। अब देखेंगे बच्चों पापा क्या बोलते हैं। पापा ने कौर तोड़ा, जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। अम्बा और अर्पण दोनों ने एक साथ चम्मच से थाली बजाई। जैसे ही उसके पापा एक और तोड़ते हैं और बोलते हैं, बेटा हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। पापा की बातें सुनकर अम्बा और अर्पण दोनों एक साथ क्या करते हैं, चम्मच से थाली बजाने लगते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, कोई खुशी का मौका होता है, तो लोग क्या करते हैं, चम्मच से थाली को बजाते हैं। तो अम्बा और अर्पण के लिए तो ये बहुत खुशी की बात हो गई थी कि पापा हमें घुमाने लेके जाएंगे। तो वो लोग खुश होके क्या किए, चम्मच से थाली को बजाने लगे। हाँ पापा, और इस बार तो हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर क्या बोलते हैं, हाँ पापा, इस बार तो हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा चौंक गए। अरे स्विट्जरलैंड क्यों भाई, भारत में ही कहीं घूमने चलेंगे। पापा उन लोग की बात सुनते हैं तो पापा चौंक जाते हैं, बोलते हैं, अरे भाई स्विट्जरलैंड क्यों भाई, हम भारत में भी तो कहीं जो घूमने जा सकते हैं, जरूरी है कि हम स्विट्जरलैंड जाए, हम भारत में भी कहीं घूमने जा सकते हैं। ये कौन बोलता है, ये अम्बा और अर्पण के पापा बोलते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको लगता है पापा तो हमें स्विट्जरलैंड लेके जाने वाले हैं। तो वो बोलते हैं, अरे वाह, हम तो स्विट्जरलैंड जाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं, अरे भाई स्विट्जरलैंड क्यों, हम भारत में ही कहीं घूमने चलेंगे। नहीं, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों बच्चे बोलते हैं, नहीं, हमें भारत में घूमने नहीं जाना है। दोनों एक साथ बोलते हैं, अब तो हमें स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो जाना है। पापा ने खाना समाप्त कर उठते हुए कहा, अच्छा भाई चलेंगे, स्विट्जरलैंड चलेंगे। उसके पापा जब खाना खा लेते हैं तो बोलते हैं, अच्छा भाई ठीक है, हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे। एक दिन पापा ने आकर खुशखबरी सुनाई, बच्चों तुम लोग कह रहे थे ना स्विट्जरलैंड जाना है, तो चलो इस बार मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमा ही लाते हैं। उसके पापा एक दिन आके उन लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, बोलते हैं, बच्चों आप लोगों को स्विट्जरलैंड जाना था, ठीक है, चलो इस बार मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमाने लेकर चलता हूँ। हुर्रे! अम्बा और अर्पण जोर से चिल्लाए, और अम्बा और अर्पण बहुत जोर से चिल्लाने लगे, हुर्रे, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए थे। पापा ने बीच में टोका, अरे अरे, पूरी बात तो सुनो। फिर उनके पापा उनको बीच में टोकते हैं, बोलते हैं, बेटा पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। स्विट्जरलैंड नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड। उसके पापा बोलते हैं, हम स्विट्जरलैंड नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड जाएंगे। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, मिनी स्विट्जरलैंड? पापा ने कहा, हाँ,
अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, पैकिंग करो। हाँ, पैकिंग में ऊनी कपड़े भरपूर रख लेना क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होगी। उसके पापा बोलते हैं, हम तो स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन हम मिनी स्विट्जरलैंड जानने वाले हैं बच्चों। उसके बच्चे बोलते हैं कि पापा मिनी स्विट्जरलैंड। पापा ने कहा, अब कोई भी मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा और आप लोग अपनी पैकिंग करो। और हाँ, पैकिंग करते समय आप लोग ऊनी कपड़े, बच्चों ठंडी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर, तो उनके पापा बोलते ऊनी कपड़े रख लेना क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होगी। निश्चित दिन रेल द्वारा वे पठानकोट पहुंचे। वहां से उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली और चल पड़े मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। अम्बा ने आश्चर्य से पूछा, पापा भारत में भी स्विट्जरलैंड है? वो लोग एक दिन निश्चित करते हैं बच्चों और उस दिन पठानकोट पहुंच जाते हैं और रेल के द्वारा वो लोग पठानकोट पहुंचते हैं और वहां से वो एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और चल पड़ते हैं मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो फिर अम्बा पूछती है कि पापा भारत में भी स्विट्जरलैंड है? इससे पहले कि पापा कुछ कहते, अर्पण ने अपना ज्ञान बघारा, है ना, तुझे पता नहीं क्या, भारत है ही इतना सुंदर कि यहाँ स्विट्जरलैंड देखकर स्विट्जरलैंड वालों ने अपने देश का नाम स्विट्जरलैंड रख लिया था। मम्मी पापा दोनों हंस पड़े। अर्पण की बात सुनकर दोनों मम्मी पापा हंसने लगते हैं। आगे देखते हैं। अम्बा ने बोर्ड देखा, उस पर लिखा था, खजियार में आपका स्वागत है। पापा ने कहा, लो जी, आ गए हम अपने स्विट्जरलैंड में। अर्पण ने कुछ रूठे से स्वर में कहा, यहाँ तो खजियार लिखा हुआ है। पापा ने हंसकर उसके दोनों गाल दबा दिए। हाँ, तो यही तो है अपना मिनी स्विट्जरलैंड। देखो कितना खूबसूरत है, हरी भरी वादियाँ, पहाड़ियाँ, बादल, बर्फ। ये देखो बच्चों, है ना, कितना सुंदर है ये स्विट्जरलैंड। दिखाई दे रहा है, पहाड़ी है, ये बर्फ है, यहाँ पे नदी बह रही है, कितना सुंदर है। चलो आगे हम देखते हैं बच्चों। दोनों ने देखा पर कुछ बोले नहीं। पापा ने वहाँ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल देवदार में पहले से ही बुकिंग करवा ली थी। वे सीधे वहीं पहुँचे। सुंदर कमरा और खिड़की से दिखाई देते बाहर के दृश्य, मम्मी तो मंत्रमुग्ध सी उन दृश्यों का आनंद ले रही थी। उन सबको भूख भी लग रही थी। बाद में वे बाहर आए और एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घूमने निकले। अब पापा देखो कुछ बोल रहे हैं बच्चों से। पापा ने बताया, बच्चों तुम्हें पता है इसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम क्यों, कब और किसने दिया? पापा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों क्या आप लोगों को पता है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम क्यों, कब और किसने दिया है? ठंड से कांपते बचते दांतों के बीच दोनों ने कहा, नहीं। अब की मम्मी ने कहा, ये यहाँ वहाँ बिखरी इसकी सुंदरता तो तुम देख रहे हो ना, हरी भरी धरती, नीला अंबर, देवदार के विशाल वृक्ष, बर्फ, इन सब की वजह से इसे स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। तुम्हें पता है 7 जुलाई 1992 को भारत में चांसरी ऑफ स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसलर ब्लेजर ने खजियार को स्विट्जरलैंड का खिताब दे डाला। अच्छा अर्पण, तुम बताओ स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? अर्पण सोच में पड़ गया। पापा ने वहां लगा एक बोर्ड दिखाया, देखो इस पर सब लिखा है। अब अर्पण से जब पूछा गया कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो अर्पण सोच में पड़ गया।
तो उसके पापा बोलते हैं कि ये देखो, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर सब लिखा हुआ है। अर्पण ने देखा बंस स्विट्जरलैंड की राजधानी बंस है। उसने आगे पढ़ा और खज्जियार से बंस की दूरी 6194 किलोमीटर है। अर्पण हैरानी से बोला, ओ पापा, इतनी दूर है स्विट्जरलैंड? अम्बा बीच में कूदी, और नहीं तो क्या, बगल में धरा है। पापा ने मुस्कुराते हुए अम्बा की चोटी हिला दी। फिर बोले, यहाँ के जो काउंसलर थे ना, खज्जियार से एक पत्थर ले गए थे जिसे स्विस संसद के नजदीक लगाया गया ताकि वहाँ के लोग भारत में बसे इस मिनी स्विट्जरलैंड को याद करते रहें। अर्पण ने पूछा, पर यहाँ पर बस यही सब है, क्या और कोई देखने लायक जगह नहीं है? फिर अर्पण क्या पूछता है? अर्पण बोलता है, यहाँ पे बस यही सब है, क्या और कोई देखने लायक जगह नहीं है? आगे देखो बच्चों। पापा ने कहा, चलो सबसे पहले तुम्हें खज्जियार बीच दिखाते हैं। पापा बोलते हैं कि चलो सबसे पहले मैं तुम्हें खज्जियार का बीच दिखाता हूँ। वहाँ पहुँचते दोनों के मुंह से निकला, वाह, मजा आ गया। बीच पर मस्ती कर गर्मा गर्म कॉफी पीकर वे लोग चले खज्जी नाग मंदिर की तरफ। अम्बा को सांपों से बड़ा डर लगता था। वह तो नाम सुनकर ही बोली, मैं नहीं जाऊंगी वहां सांपों के पास। पापा ने समझाया, असली सांप थोड़े ही हैं। तुम सांप मत देखना, तुम तो मंदिर की वास्तुकला देखना। वाकई मंदिर की शैली अद्भुत थी। इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुनः निर्मित इस मंदिर में पांडव ने हारे हुए कौरव सैनिकों को बांधकर रखा था, जिसकी छवियां छत से लटकती नजर आती है। अम्बा डरकर अर्पण से चिपक गई। भैया, क्या ये भूत हैं? अर्पण ने बहादुरी दिखाई। हट पागल, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब ऐसे ही कहते हैं, है ना पापा? पापा ने कहा, बिल्कुल सही बेटा। फिर भी तुम्हें कुछ ऐसे खंडहर भी दिखाते हैं जिन्हें भूत बंगला बताकर और डरावना बना दिया जाता है। फिर पापा बोलते हैं कि बिल्कुल सही बेटा, फिर भी मैं तुम्हें ऐसे खंडहर दिखाता हूँ जिन्हें भूत बंगला बताकर उन्हें डरावना बना दिया जाता है। अम्बा और अर्पण ने वहां जाकर आवाजें निकाली और एक दूसरे को भूत भूत कहकर डराया और वहां से फिर होटल चले गए। दूसरे दिन सुबह बर्फ पर स्कीइंग की बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंककर खूब मजे लिए। खेलते खेलते वे कई बार गिरे, पर चोट बिल्कुल नहीं लगी। इससे उन्हें और ज्यादा मजा आया। अब वे निकले डलहौजी की तरफ, जो खज्जियार से 24 किमी की दूरी पर है। रावी, चिनाब एवं दिवाशा नदी की चांदी के समान धवल धाराओं के बीच बसे डलहौजी को अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने स्वास्थ्य एवं सेहत को ध्यान में रखते हुए बसाया था। वहाँ की हरितिमा प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थल देखने के बाद वे लोग वापस लौट आए राजधानी दिल्ली। अब अर्पण और अम्बा के पास अपने ही देश में बसे मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए ढेर सारी जानकारियां थी। अब अम्बा
और अर्पण को अपने दोस्तों को बताने के लिए कि हमारे देश में भी मिनी स्विट्जरलैंड है। बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास हो गई थी। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसे लगा मुझे बताइए। ठीक है, चलो बच्चों, अब इस पाठ के हम स्वाध्याय कर लेते हैं। स्वाध्याय पहला, अपने मित्र से गांव की यात्रा संबंधी उसका अनुभव सुनो। बच्चों, अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त गांव गया हुआ है तो गांव के में उसने जो यात्रा की है उसका क्या अनुभव था, उससे आप पूछिए। वो अपना अनुभव आपको बताएगा, वो अनुभव आप सुनिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सैर पर जाने के पूर्व कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है, बताओ। तो बच्चों, हम लोग पिकनिक जाते थे स्कूल से, याद है आपको? ये कोरोना के पहले जब हम पिकनिक गए थे तो हमने कौन कौन सी तैयारी की थी, आपको सब पता है। आप लोग पिकनिक आए थे तो पिकनिक से जाने से पहले आपने कौन कौन सी तैयारी की थी, वो सब आप मुझे लिख के बताओ कि आपने क्या क्या तैयारी की थी। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों की जानकारी पढ़ो। तो बच्चों, गूगल पे जाकर आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएगी और आप उसे पढ़िए। प्रश्न चौथा, उत्तर लिखो। हमारा प्रश्न पहला है, अम्बा और अर्पण कहाँ जाना चाहते थे? पहला प्रश्न क्या है, अम्बा और अर्पण कहाँ जाना चाहते थे? तो इसका उत्तर है अम्बा और अर्पण। ये कहाँ की जगह पे हम लिख देंगे, स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे। अम्बा और अर्पण कहाँ जाना चाहते थे? स्विट्जरलैंड। सिर्फ हमें ये निकाल देना है, ये जो कहाँ लिखा है ना, इसको निकाल के आपको स्विट्जरलैंड यहाँ पे लिखना है। अम्बा और अर्पण स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा, मम्मी पापा अम्बा और अर्पण सभी पठानकोट कैसे पहुंचे? तो इसका उत्तर है, मम्मी पापा अम्बा और अर्पण सभी पठानकोट रेलगाड़ी से पहुंचे। कैसे की जगह पे हम लिख देंगे, रेलगाड़ी से पहुंचे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, खज्जियार को स्विट्जरलैंड का खिताब किसने दिया था? तो इसका उत्तर मैंने निशान लगाया बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसका उत्तर यहाँ से है। भारत में चांसलर ऑफ स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसलर ब्लेजर ने खज्जियार को स्विट्जरलैंड का खिताब दिया। ये हमारे प्रश्न तीसरे का उत्तर है। ये देखो, मैंने निशान लगा दिया है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न, घ, खज्जी नाग मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है? हमारा प्रश्न है, खज्जी नाग मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये देखो बच्चों, आप पहले प्रश्न में से लिखना, यहाँ से खज्जी नाग मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि, फिर उसके बाद यहाँ से देखो बच्चों, कि पुनः निर्मित इस मंदिर में पांडव ने हारे हुए कौरव सैनिकों को बांध कर रखा था, जिनकी छवियां छत से लटकती नजर आती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। खज्जियार पाठ में कौन कौन से दर्शनीय स्थलों के नाम आए हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, खज्जियार पाठ में खज्जियार के बीच खज्जी नाग मंदिर तथा भूत बंगला आदि दर्शनीय स्थलों के नाम आए हैं। ये देखो, मैंने लिख दिया है बच्चों।
आप यहाँ से देखकर लिख लीजिए। ठीक है। अब 5वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करो। बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे मुद्दे दिए गए हैं, आप इनको पढ़कर इसके आधार पर आपको कहानी बनाना है। तो चलो मैं आपको पहले मुद्दे पढ़कर बताती हूँ, फिर कहानी कैसे बनाना है मैं आपको शॉर्ट में बनाती हूँ, आप उस कहानी को अपने शब्दों में बनाओगे। ठीक है। घना जंगल, शेर का राज, भोजन के लिए प्राणियों को भेजने का आदेश, जानवरों द्वारा प्रतिदिन एक प्राणी भेजने का निर्णय, खरगोश की बारी, कुएं में अपना प्रतिबिंब देखना, युक्ति सुझाना, मनगढ़ंत कहानी सुनाना, शेर का आना, प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझना, शेर की मृत्यु। ये आपको छोटे छोटे मुद्दे दिए गए हैं, आपको इन सारे मुद्दों को जोड़कर एक कहानी बनाना है और उसके बाद आपको उस कहानी का नाम क्या होगा वो भी आपको लिखना है। तो चलो मैं आपको कहानी बताती हूँ बच्चों। घना जंगल, तो हम कह सकते हैं एक घना जंगल था और उस जंगल में शेर का राज्य चलता था। किसका राज्य चलता था? शेर का। उसने आदेश जारी कर दिया था कि जंगल वाले रोज उसके भोजन के लिए कोई ना कोई जानवर को भेजेंगे। जंगल वाले उसको रोज एक जानवर भेज देते थे, क्योंकि वो डर गए थे। तो वो क्या करते थे? रोज एक जानवर को भेज देते थे। जंगल वालों ने उसके लिए एक जानवर रोज हमें भेजना है, ये तय कर लेते हैं कि रोज हम शेर को एक जानवर दे देंगे। नहीं तो अगर शेर आ जाएगा तो क्या करेगा? सभी को खाएगा। उससे अच्छा है कि हम रोज शेर को एक एक प्राणी भेज देंगे भोजन के रूप में। तो ऐसे करके ना बहुत सारे प्राणियों का नंबर हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है? खरगोश की बारी आ जाती है। खरगोश की बारी आई तो खरगोश तो बहुत टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूं, अब तो शेर मुझे खा जाएगा। तो खरगोश जा रहा था तो कुएं में, जब वो कुएं में देखता है तो खरगोश को क्या दिखाई देता है? उसे कुएं में अपना परछाई दिखाई देता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उसको एक आइडिया आता है, एक युक्ति आती है। वो शेर के पास पहुंच जाता है, फिर बोलता है, महाराज मैं आपके पास आ रहा था। देखो खरगोश बहुत होशियार है। वो शेर के पास जाता है और शेर को बोलता है कि महाराज मैं तो आपके पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में ना मुझे एक दूसरा शेर मिल गया और वो मेरा रास्ता रोक दिया और वो मुझे आपके पास आने नहीं दे रहा था। खरगोश क्या बोलता है? खरगोश बोलता है कि महाराज मैं तो आपके पास आ रहा था, लेकिन ना रास्ते में एक दूसरा शेर मुझे मिल गया और उसने मुझे रोक लिया और वो मुझे आपके पास नहीं आने दे रहा था। ये सुनकर तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया। शेर जब ये बात सुनता है खरगोश का तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। शेर को लगता है ये कौन है जो आ गया है दूसरा शेर, मैं यहाँ का तो राजा हूँ। ऐसे शेर को लग रहा था कि दूसरा कहाँ से आ गया। तो खरगोश को बोलता है, अच्छा चलो तुम मुझे दिखाओ कि वो दूसरा शेर कहाँ है। तो खरगोश अब क्या करे? तो खरगोश बोलता अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो खरगोश तो बहुत होशियार था। तो खरगोश क्या करता है? वो शेर को कुएं के पास लेकर जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? कुएं के पास लेकर जाता है। कौन? खरगोश शेर को कुएं के पास लेकर जाता है और बोलता है कि इस कुएं में दूसरा शेर है। तो ये शेर देखने जाता है ऐसे कुएं में कि दूसरा शेर कहाँ है।
तो शेर को क्या होता है, कुएं में अपनी ही परछाई दिखाई देती है। बच्चों, जब हम पानी में ऐसे देखेंगे तो हमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। तो शेर भी जब कुएं में ऐसे आगे मुंह करके देख रहा था तो शेर को अपनी ही परछाई दिखाई देती है। परछाई को अपना प्रतिद्वंदी समझकर वो कुएं में कूद पड़ता है। शेर को लगता है अरे ये तो दूसरा शेर है इसके अंदर, और उसको अपना दुश्मन समझकर शेर कुएं में कूद जाता है कि मैं इसको मार दूंगा। शेर जब कुएं में ऐसे देखता है तो उसको अपना ही मुंह दिखाई देता है, लेकिन शेर तो बुद्धू था ना, उसको क्या लगता है अरे ये तो दूसरा शेर है। उसको मारने के लिए शेर क्या करता है, कुएं में कूद जाता है। और जब शेर कुएं में कूदता है तो दूसरा शेर तो रहता ही नहीं है और वो पानी में डूबकर मर जाता है। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी से हमें सीख मिली कि कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। सोच से समझ के साथ कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का हम नाम क्या देंगे? जो खरगोश था, खरगोश डरा नहीं, उसने अपनी सूझबूझ के द्वारा अपना बचाव किया। वो परिस्थिति से डरा नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ से उसने एक युक्ति निकाली जिसमें शेर मारा गया। तो हम इस कहानी को नाम दे सकते हैं होशियार खरगोश, बुद्धिमान खरगोश, है ना? क्योंकि खरगोश बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिमान था, तभी तो वो अपने आप को बचा सका शेर से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको छोटे में कहानी बता दी है। आप इस कहानी को अपने वाक्य में लिखो। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। नीचे दिए गए प्रभावशाली विचार विमर्श संबंधी चित्रों को समझो और चर्चा करो। बच्चों, यहाँ पे चित्र हैं, वो हमें देखना है और बताना है। बच्चों, यहाँ पे देखो चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बरसात हो रही है और देखो पाइप से जो पानी गिर रहा है ना, बच्चे ये पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और एक टंकी में डाल रहे हैं। बच्चों, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्षा का जल जमा करना। अभी यहाँ पे देखो इस दूसरे चित्र में, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये जो पत्तियां गिरी हुई है, बच्चे उसे साफ कर रहे हैं, उठा रहे हैं। गिरी हुई पत्तियों को साफ करना। तो बच्चों, अगर हमारे भी आसपास में कहीं झाड़ हो, हमारे घर के परिसर में पत्ती गिरी हुई हो, तो हमें उसे उठाकर साफ करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या दिख रहा है? बच्चे देखो टेबल के नीचे छुपे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, ये सामान देखो गिर रहा है। बच्चों, जब भूकंप आता है ना तो सब सामान हिलने लगता है। ये देखो हिल रहा है ना। तो जब भूकंप आए तो हमें अपने बचाव करने के लिए सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए। ठीक है। अभी ये देखो बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे देखो फुटपाथ से चल रहे हैं। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, रोड पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वाहन जाते हैं बच्चों। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति शायद गिर गया है और ये बच्चे उसे संभाल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति घायल हो या बीमार हो तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो इधर भी बटन बंद कर रहे हैं, है ना? तो हमें बिजली का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम घर से बाहर जाए तो हमें अपना फैन, लाइट, टीवी सब बंद करके जाना चाहिए। ठीक है बच्चों?
अब प्रश्न 7वां। तुम्हारा मित्र आज टिफिन लाना भूल गया है। ऐसी स्थिति में तुम क्या करना चाहोगे, बताओ। बच्चों, आप जिस कक्षा में पढ़ते हो आपका दोस्त होगा, तो सोचो किसी दिन आपके दोस्त टिफिन नहीं लाया है, खाने का डिब्बा नहीं लाया है, तो आप क्या करोगे, बताओ। अगर मैं होती तो मैं क्या करती थी वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं होती तो मैं अपने दोस्त को अपना टिफिन शेयर करती। जो भी मैं लाई हूँ खाने के लिए उससे मैं अपने दोस्त को भी देती और मैं भी खाती। आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च आने वाला है। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। अप्रैल में आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बनाकर दे दूंगी। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।